हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 63 है। 62 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, या फिर बीईओ की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं, या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन दिया गया है झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है। कारण दिया गया है यह सीमित आकार का जलाशय है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया गया है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। देखिए बी में दिया गया है कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी दिया गया है कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। डी दिया गया है कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो देखिए ये कथन क्या बोल रहा है कि झील एक पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यह सीमित आकार का जलाशय है। देखिए ये भी सही है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं इसके बारे में पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, सभी जीव जो है कि अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, और देखिए जीव और वातावरण के बीच जो संबंध होता है उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तो सही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है कि ये बी आर है जो कारण, यह सीमित आकार का जलाशय है, ये जो है कि ए की सही जो है कि व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कथन ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि कोष पत्र जो ट्रेजरी बिल होता है ऑफर अपने सम मूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। दूसरा दिया गया है कि भारत सरकार जो ट्रेजरी बिल होता है वो जारी करता है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती है। देखिए इसमें ए ऑप्शन दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एंड लास्ट दिया गया है कि न तो एक और न ही दो। तो देखिए आपका कोष पत्र जो होता है ट्रेजरी बिल, ये ऑफर अपने सम मूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। ठीक है, सही है आपका। और जो ट्रेजरी बिल होता है ये जो है कि भारत सरकार जारी करता है, न कि ये राज्य सरकारें जारी करती है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। ट्रेजरी बिल भारत सरकार ही जारी करता है, राज्य सरकार नहीं जारी करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्की किनके मध्य स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर। बी दिया गया है काला सागर और कैस्पियन सागर। सी दिया गया है अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। एंड डी दिया गया है काला सागर और भूमध्य सागर। तो देखिए टर्की की बात की जा रही है, ये किसके किसके मध्य बीच है? तो देखिए ये है आपका काला सागर और भूमध्य सागर के बीच। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसको मैप में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से कि काला सागर और भूमध्य सागर के बीच कैसे स्थित है ये। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और ये है यहाँ से टर्की। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका ये ऊपर जो जगह दिख रहा है ये है आपका काला सागर और ये है आपका क्या? भूमध्य सागर। ठीक है, तो इन दोनों के ये बीच में स्थित है। देखिए इस मैप में जो है ना और अच्छे से हम समझ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये पूरा टर्की है। ठीक है, और इसके उत्तर साइड में ये ब्लैक सी है। ठीक है, आपका काला सागर, और ये है आपका मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये आपका भूमध्य सागर है। देखिए ये टर्की जो है ना, ये ब्लैक सी और ये है आपका मरमरा सी। ठीक है, मरमरा सागर और ये ब्लैक सी को ये जो बास्पोरस संधि जो है इसको जोड़ता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका सी ऑफ मरमरा और ये है आपका ब्लैक सी। ये किस संधि से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका बास्पोरस संधि से। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं? मरमरा सागर, ये जो है कि आपको किससे जुड़ता है? ये भूमध्य सागर से ये जुड़ता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये उसके उत्तर में ब्लैक सी है, यहाँ पे ये जो है कि आपका सी ऑफ मरमरा है, और ये जो जल संधि है ये आपकी है कौन सी जल संधि? तो ये बास्पोरस की ये संधि है और ये हो जाएगा आपका मेडिटेरियन सी।
तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। फिर भी नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, किसी और टेस्ट में इसको डाल करके आपको समझा देंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट औद्योगिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? फर्स्ट ऑप्शन है यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, सेकेंड ऑप्शन है विश्व बैंक, थर्ड ऑप्शन है आपका यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, एंड फोर्थ ऑप्शन है एशिया विकास बैंक। तो आपका विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट ये जो है कि कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है आपका विश्व बैंक। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए विश्व बैंक जो है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये 1944 में किया गया था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी मतलब इसके सदस्य देश हैं उनके पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना इसका कार्य होता है, ठीक है। अभी आज के डेट में इसके कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं विश्व बैंक के, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमसेन का नुस्खा ए दिलकुशा प्रमुख स्रोत है। फर्स्ट ऑप्शन है असम में मुगल गतिविधि की जानकारी का, सेकेंड ऑप्शन है बंगाल में मुगल गतिविधि की जानकारी का, थर्ड ऑप्शन है दक्कन में मुगल गतिविधि की जानकारी का, एंड फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान में मुगल गतिविधि की जानकारी का। तो आपका भीमसेन का जो नुस्खा ए दिलकुशा ये प्रमुख स्रोत है, ये किसका है? तो ये है आपका दक्कन में मुगल गतिविधि की जानकारी का। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामवेद के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सामवेद जो है ये संगीत की सर्वप्रथम जानकारी संगीत से मिलती है, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि सामवेद में कुल 1810 मंत्र हैं, जबकि मूल मंत्रों की संख्या 1549 है। इनमें 261 मंत्रों का दोहराव हुआ है, ठीक है। इसमें केवल केवल दो, एक और दो दोनों सही है, न तो एक और न ही दो सही है। तो देखिए ये सामवेद के बारे में बात की जा रही है, तो ये संगीत की सर्वप्रथम जानकारी संगीत से मिलती है, इसमें है, ठीक है, सामवेद से। सामवेद में कुल जो है कि 1810 मंत्र हैं, जबकि मूल मंत्र जो है कि कितने हैं? 1549 हैं, और 261 मंत्रों को जो है कि दोहराया गया है इसमें। यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो छठे का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथर्ववेद के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला दिया गया है कि अथर्ववेद में आशीर्वाद सूचक मंत्र दिए गए हैं। दूसरा दिया गया है कि अथर्ववेद में कुल 30 अध्याय हैं, जिसमें 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, और न तो एक और न ही दो सही है। तो देखिए अथर्ववेद में जो है कि आशीर्वाद सूचक मंत्र दिए गए हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अथर्ववेद में कुल 30 अध्याय हैं, ठीक है, लेकिन अथर्ववेद में 30 अध्याय नहीं है। कितने अध्याय हैं? तो उसमें जो है कि 20 अध्याय हैं, ठीक है। 731 सूक्त हैं, ठीक है ये, और 5987 जो है कि मंत्र हैं आपके, लेकिन इसमें अध्याय कितने हैं? तो 20 हैं। तो ये आपका गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका कि केवल एक सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों के बाद निम्न में से किसकी रचना की गई? पहला दिया गया है ब्राह्मण ग्रंथों की, दूसरा दिया गया है आरण्यकों की, तीसरा दिया गया है उपनिषदों की, एंड चौथा दिया गया है इनमें से किसी की भी नहीं। तो वेदों के बाद निम्न में से किसकी रचना की गई? तो ये की गई आपका ये ब्राह्मण ग्रंथों की। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ब्राह्मण ग्रंथों में ना जो है कि यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है, ठीक है, और प्रत्येक वेद हैं जो उनके जो है ना कि अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, रचे गए हैं, ठीक है। जैसे एक यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, शतपथ ब्राह्मण, ठीक ना, ये यजुर्वेद का आपका ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण की रचना किसके द्वारा की गई है? देखिए यजुर्वेद का ये महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इसकी रचना जो है कि किसके द्वारा की गई है? याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा, बी दिया गया है शंकराचार्य द्वारा, सी दिया गया है गौतम ऋषि द्वारा, एंड डी दिया गया है चयवन ऋषि द्वारा। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में जो शतपथ ब्राह्मण है
इसकी रचना जो है कि किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिल्प व्यवसाय की जानकारी से संबंधित वेद कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है गंधर्व वेद, सेकेंड ऑप्शन है आयुर्वेद यजुर्वेद, तीसरा दिया गया है शिल्प वेद एंड चौथा दिया गया है धनुर्वेद। तो शिल्प व्यवसाय की जानकारी जो है कि इससे संबंधित वेद है आपका कौन सा, तो यह है शिल्प वेद। ये सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राग के साक्ष्य किस पूरा स्थल से मिले हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कोल्हड़ से, बी दिया गया है भीमबेटका से, सी दिया गया है कुरनूल गुफा से एंड डी दिया गया है अमरावती से। तो राग के साक्ष्य के बारे में बात की जा रही है, ये किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका कुरनूल गुफा से। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए राग से ये स्पष्ट हो जाता है ना कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग जो थे वो आग से प्रचलित थे। जब आग से प्रचलित थे तभी तो राग का साक्ष्य मिले हैं, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? फर्स्ट ऑप्शन कुत्ता, सेकेंड ऑप्शन है बिल्ली, थर्ड ऑप्शन है भेड़ एंड फोर्थ ऑप्शन है बकरी। तो मेहरगढ़ से जो प्राप्त कब्र मिला हुआ है तो उसमें से जो है कि कौन सा पालतू जानवर था जिनको मृतक के साथ दफनाया गया था? तो वो पालतू जानवर था आपका बकरी। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला दिया गया है कि इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा दिया गया है कि इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। एंड तीसरा दिया गया है कि इनमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। दिया गया कि केवल 1 और 3 सही है। दूसरा दिया गया केवल 2 और 3 सही है। तीसरा दिया गया केवल 1 और 2 सही है एंड चौथा दिया गया है कि 1, 2 और 3 सही है। तो देखिए इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें पानी का जो रिसाव था उसे रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ये भी आपका सही है। और इसमें दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी उतरने चढ़ने के लिए और इनके चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है आपका, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया गया है कि सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। दूसरा दिया गया है सैंधववासियों से अंधविश्वास का बहुत प्रचलित था तथा उनमें जादू टोना खूब प्रचलित थी। दिया गया है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है और फोर्थ दिया गया है न तो 1 और न ही 2 सही है। तो देखिए ये पहला जो है सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। सैंधववासी जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है, और सैंधववासियों में अंधविश्वास का बहुत प्रचलित था तथा उनमें जादू टोना खूब प्रचलित था, ये आपका सही है। तो ये दूसरा आपका सही है, पहला आपका गलत है, तो इसमें हो जाएगा केवल 2, ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में क्या क्या दिया गया है, अग्नि के सामने दिया गया है कि आकाश के देवता, दयो के सामने दिया गया है प्रातः काल की देवी एंड उषा के सामने दिया गया है कि आग के देवता, सवित के सामने दिया गया है सूर्य की प्रेरक शक्ति के देवता। तो देखिए अग्नि किसे कहा गया है, तो ये जो है कि कहा गया है आपका अग्नि आग के देवता को, ठीक है, 1 का 3 है। देखिए दयो जो है कि आकाश के देवता को कहा गया है, उषा मतलब प्रातः काल के देवी को, ठीक है, और सवित ये जो है कि सूर्य की प्रेरक शक्ति के देवता। तो इसमें क्या हो जाएगा कि A 3 हो जाएगा, B 1 हो जाएगा, C 2 हो जाएगा एंड D 4 हो जाएगा। तो 3 2 1 4 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 कौन सा है, तो ये पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दी गई है
और जो भी हड़प्पा संस्कृति की बस्तियाँ थी वो किस नदी पे अवस्थित है, किस नदी के किनारे अवस्थित है, उसके बारे में दिया गया है। तो देखिए पहला दिया गया है हड़प्पा के सामने दिया गया है भोगवा, मोहनजोदड़ो के सामने दिया गया है रावी, लोथल के सामने दिया गया है घग्गर, एंड डी दिया गया है कालीबंगा के सामने सिंधु। तो देखिए इसमें सुमेलित करना है ये हड़प्पा जो आपका हड़प्पा संस्कृति की जो बस्ती है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपका रावी नदी के किनारे, ठीक है। मोहनजोदड़ो ये आपका अवस्थित है सिंधु नदी के किनारे। लोथल ये है आपका भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा जो है आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो जाएगा A2 B4 C1 एंड D4। तो 2 4 1 4 सॉरी A2 B4 C1 एंड D3 है ये, ठीक है। तो 2 4 1 3, ठीक है। 2 4 1 3 कौन सा है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में दिया गया है और सूची सेकंड में दिया गया है। सूची फर्स्ट में दिया गया है विशाख दत्त, ये जो है कि खगोल विज्ञानी थे। बी में दिया गया है बराहमिहिर, ये गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त ये चिकित्सक थे, और चरक जो है कि नाटक थे। तो इसमें जो है कि सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं। देखिए विशाख दत्त ये जो है कि आपके क्या थे, तो ये नाटक थे, मतलब से रिलेटेड थे। बराहमिहिर ये जो है कि आपका एक खगोल विज्ञानी थे। ब्रह्मगुप्त ये जो है कि आपका गणितज्ञ थे, और चरक ये जो है कि चिकित्सक थे। तो ये हो जाएगा A4 B1 C2 एंड D3। तो 4 1 2 3 हो जाएगा ये। तो 4 1 2 3 कौन सा है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था ग्यासुद्दीन तुगलक, सेकंड ऑप्शन दिया गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड ऑप्शन दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया था बलबन। तो अफ्रीकी यात्री जो था इब्न बतूता, ये जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उपवेदों में गंधर्व वेद का संबंध किस वेद से है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है साम वेद, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है यजुर्वेद, थर्ड ऑप्शन दिया गया है अथर्ववेद, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ऋग्वेद। तो आप लोग इसका आंसर जो है कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए अगर आप जो है कि हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS ROARO करके, वहाँ भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग जो है कि डिसलाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्यों डिसलाइक किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।